गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। या बेसिकली हमें ए और बी के बीच स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर गिवन है और हमें साथ में ये भी गिवन है ए और बी के बीच हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है 1 माइक्रोफेराड। हमें इस सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। देखते हैं कौन कौन से कैपेसिटर हमारे सीरीज में है और कौन कौन से हमारे पैरेलल में है। ये दोनों स्टूडेंट हमारे सीरीज में है। अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई चार्ज क्यू आ रहा है तो इन दोनों में से सेम चार्ज फ्लो करेगा, इसलिए 6 और 12 हमारे है सीरीज अरेंजमेंट में और ये दोनों स्टूडेंट हमारे हैं पैरेलल अरेंजमेंट में। पहले इनका देख लेते हैं 2 और 2 माइक्रोफेराड का। इनकी अगर स्टूडेंट देखे, इनकी अगर हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वो तो स्टूडेंट हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 2 + 2 दैट मीन 4 माइक्रोफेराड। इनकी तो हमारे पास आ गए 4 माइक्रोफेराड। दीज टू कैपेसिटर विल बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड। अब स्टूडेंट इनकी देख लेते हैं, ये सीरीज में है 6 और 12। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास बनेगी C1 × C2 ओवर C1 + C2। कहने का मतलब है 6 × 12 ओवर 6 + 12। तो ये हमारे पास है 6 × 12 ओवर 18, 6, 3 और 4। कहने का मतलब इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ गई 4 माइक्रोफेराड। इन दो सीरीज वाले ये हमारी इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टूडेंट हमारे पास आई है 4। तो ये स्टूडेंट हमारा जो कैपेसिटर 4 माइक्रोफेराड का है, इस 4 माइक्रोफेराड के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 4 और 4 स्टूडेंट हमारे पैरेलल में ऐड हो जाएंगे तो हमारी इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी 8 माइक्रोफेराड। 8 माइक्रोफेराड। इन दोनों की 4 माइक्रोफेराड और इनकी स्टूडेंट बनी है तीनों की 8 माइक्रोफेराड। इस सर्किट को स्टूडेंट हम रीड्रॉ करते हैं। तो रीड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे हमारा है पॉइंट ए, यहाँ हमारा है कैपेसिटर सी, उसके बाद ये 1 माइक्रोफेराड वाला, दिस इज ऑफ 1 माइक्रोफेराड। और उन तीनों की जगह हमारे पास स्टूडेंट आया है 8 माइक्रोफेराड का, कुछ यहाँ पे 8 माइक्रोफेराड। इन दोनों की जगह हमारे पास आएगा 4 माइक्रोफेराड का, समवेयर हेयर 4 माइक्रोफेराड। हमने सर्किट को रीड्रॉ किया है लाइक दिस। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बनी है। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे क्या करना है। ये दोनों ही हमारे यहाँ पे 8 माइक्रोफेराड और है स्टूडेंट, हियर आल्सो अगेन 1, एक और है 8 माइक्रोफेराड। तो ये हमारा हुआ सी 8, यहाँ 4 आया, ये हुआ 1 और उनकी जगह आ गया 8 माइक्रोफेराड। अब स्टूडेंट ये दोनों हमारे सीरीज में है क्योंकि अगर यहाँ से कोई चार्ज फ्लो करेगा क्यू तो दोनों में से सेम चार्ज फ्लो करेगा। ये दोनों हमारे हैं सीरीज में, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टूडेंट सीरीज में आएगी। सीरीज में इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी 8 × 1 ओवर 8 + 1। कहने का मतलब है 8/9 आएगी, 8/9। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टूडेंट हमारे पास हुई 8/9 और ये दोनों भी सीरीज में है। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टूडेंट हमारे पास कितनी आएगी 8, 4 और 8 + 4 कितनी आएगी सॉल्व करके 8, 4 ओवर 12, 4, 3 ये हमारे पास आएगी 8/3। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई 8/3 और इसकी स्टूडेंट हमारे पास आई है 8/9। इस सर्किट को थोड़ा सा और रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करके स्टूडेंट देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। अगेन रीड्रॉ करते हैं। यहां स्टूडेंट हमारे पास है ए पॉइंट, ये हमारे पास है सी। इन दोनों की जगह हमारे पास कितना है 8/9। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आया 8/9, समवेयर है 8/9 और यहां पे हमारे पास आया है 8/3, कुछ ऐसे 8/3। कुछ ये सिचुएशन बनी है हमारे पास 8/3। इन दोनों की जगह हमारे पास आया 8/3, इन दोनों की जगह 8/9। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या सिचुएशन बन रही है। सी हमारा बाहर था स्टूडेंट, समवेयर हेयर, हेयर था सी, तो ये थी बी।
अब ये दोनों ही स्टूडेंट हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनकी पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, वो कितनी आएगी। पैरेलल में तो स्टूडेंट जस्ट ऐड अप हो जाएंगे, 8/3 प्लस 8/9, तो थोड़ा सॉल्व करेंगे यहाँ 3, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगी 24 प्लस 8 बनेगा 32/9, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुई 32/9 और साथ में स्टूडेंट हमारे पास है अब C, तो यहाँ इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ लिख लेते हैं 32/9। तो फाइनली हमारा सर्किट रिड्यूस होकर स्टूडेंट क्या बना, फाइनली हमारा सर्किट रिड्यूस होकर बना कुछ ऐसे। यहाँ पे हमारी हुई C, इन दोनों की जगह हमारे पास क्या आया, इन दोनों की जगह हमारे पास है 32/9 और यहाँ हमारा पॉइंट है B। अब ये दोनों सीरीज में है स्टूडेंट, सीरीज में है C और 32/9, सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बननी चाहिए, C 32/9 ओवर C प्लस 32/9, और वो हमें गिवन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 के इक्वल है। तो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें C 32/9, यहाँ पे हमारे पास है C प्लस 32/9, 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 32C, यह आएगा 9C, यह आएगा 32। इधर आके स्टूडेंट हमारे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 23C इज इक्वल टू 30, तो C की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 32/23। दिस इज अवर फाइनल आंसर, माइक्रोफेराड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। एक और फिर से समराइज कर लेते हैं, ये दोनों पहले सीरीज में है तो इनका पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये स्टूडेंट इसके साथ पैरेलल में है, इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी 8 माइक्रोफेराड, इनकी आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टूडेंट 4 माइक्रोफेराड, क्योंकि पैरेलल में है। सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये 8 और 1 सीरीज में है, ये हमारा 4 और 8 हमारा सीरीज में है, तो सीरीज का एक्सप्रेशन यूज करके स्टूडेंट हमारे पास न्यू सर्किट बनेगा समवट लाइक दिस। तो ये दोनों पैरेलल में है, फिर पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करके आ रही है 32/9, तो रेस्ट स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।